नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं इन्फो गौतम। दोस्तों, कल मैं आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, इंट्रोडक्शन लिखने के क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने की जैसे कल मैं आपको बताया था, इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रेजेंटेशन देना होता है, फिर उसके बाद नेम विथ मीनिंग देना होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं 10 टॉपिक कल बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। आज मैं आपको खुद इंट्रोडक्शन लिख के बताया हूँ। ठीक है, लिख के बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखाता है। देखिए, इंट्रोडक्शन अपने बारे में है। उससे पहले क्या कीजिए, मैं इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश में लिख दिया हूँ। पहले क्या कीजिए कि यहाँ देखिए इन्फो गौतम चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ देखिए आ रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब का आ रहा है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का यहाँ लाइनिंग आ रहा है, वहाँ से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन में देंगे रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, वेरी लवली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको बताया था प्रेजेंटेशन में लवली गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भी कह सकते हैं। बिफोर टेलिंग माई सेल्फ या टेलिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू से माई इंट्रोडक्शन। कुछ भी कहने से पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, इसे आपको पहले लिखना है। आई थिंक इंट्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रेंजर पर्सन। यानी कि इतना आप लिखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन क्या ज़रूरी होता है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए, जैसे मेरा नाम है गौतम कुमार, तो यहाँ आप आपका जो नाम है यहाँ नाम आप चेंज कर लेंगे। जैसे मेरा नाम गौतम कुमार है तो मैंने लिख दिया माई सेल्फ गौतम कुमार। ठीक है, उसके बाद बताया था कि नाम का मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, तो माई नेम हैज़ बीन केप्ट ऑन द नेम ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंट ऑफ द अर्थ। गौतम कुमार जो नाम रखा गया है, जो इस धरती पे एक महान संत थे जिनके नाम पर रखा गया है। वर्ल्ड ट्रीट हिम, संसार उन्हें जानता है एक भगवान के रूप में। ठीक है, इस तरह से आप वहाँ लिख सकते हैं। माई फादर इज़ ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ महात्मा बुद्ध एंड आई टू। यानी कि मेरा जो नाम रखा गया है गौतम कुमार, वो महात्मा बुद्ध के नाम से प्रेरित होकर के रखा गया, जिससे मेरे पिताजी थे वो भी बहुत इंस्पायर्ड हुए उनके नाम से, और ख़ास करके मैं भी। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं उसको लिखेंगे। आई एम एन इनहेबिटेंट ऑफ ब्यूटीफुल एंशियंट पॉपुलर एंड हिस्टोरिकल सिटी नालंदा। जैसे आप यहाँ नालंदा की जगह आप कहीं भी रह रहे हैं उसे चेंज कर लेंगे। जैसे आप कानपुर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, तो यहाँ पर सिटी आप वहाँ का आप नाम चेंज कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ था माई सेल्फ गौतम कुमार, तो यहाँ भी आप अपना बाकी सब वही लिखाएगा, सब आपका नाम सिर्फ चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद द ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी, फिर जो मैं जहाँ मैं नालंदा में रहता हूँ उसके बारे में मैं विवरण कर रहा हूँ। हैज़ बीन फाउंडेड बाय द ग्रेट गुप्त किंग कुमार गुप्त। इसके बारे में, जैसे कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके बारे में आप डिफाइन कर लेंगे। आई एम क्वाइट फॉर्चुनेट डैट आई बिलोंग टू दिस सिटी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस सिटी से क्या करता हूँ, बिलोंग करता हूँ। माई इनिशियल स्टडी, अब अपने स्टडी के बारे में आपको बताया था कि एजुकेशन के बारे में बताना है। ठीक है, कहाँ तक ने आप एजुकेशन किए हैं। तो आई इनिशियल स्टडी हैज़ बीन फिनिश्ड इन विलेज हाई स्कूल अप टू द 10th लेवल। सिंस आई हैव ग्रेट इंटरेस्टेड इन साइंस, सो आई सेलेक्ट साइंस फॉर फर्दर स्टडी। मेरा सब्जेक्ट साइंस से ज़्यादा था, इसीलिए मैंने क्या किया, साइंस को ही सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं ये जो है टॉपिक लिख के रख लिया हूँ। तो उसके बाद अपने ब्रदर और सिस्टर के बारे में बताना है, डिफाइन करना है। अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा, आई हैव नो ब्रदर एंड वन सिस्टर। जैसे मैं अकेले भाई में हूँ और मेरी एक बहन है, तो मैंने, आपके पास 2 भाई हैं या 3 बहन हैं या 2 बहन हैं, तो आप लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मी आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, ऐसे भी कर सकते हैं। शी इज़ स्टडिंग इंटरमीडिएट। अब आपकी बहन जिस क्लास में पढ़ रही है, आपके भाई जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, वहाँ आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंस स्टार्टिंग पीरियड माई ग्रेट इंटरेस्ट हैड बीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सो आई वांट टू बी ए रिसर्चर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर मैं, जैसे कि मैं अपने बारे में लिखा था, अगर आप यहाँ पर आप साइंस पढ़े हैं या आप आर्ट्स से पढ़े हैं तो यहाँ पर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी क्लास के लिए है, जो भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपने फेवरेट के बारे में लिखना ना भूलें। ठीक है, जैसे माय फेवरेट इज़ APJ अब्दुल कलाम, मेरे फेवरेट APJ अब्दुल कलाम हैं।
ही इज़ नॉट ओनली मी फेवरेट ड्यू टू माई ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ड्यू टू द स्ट्रगल ही हैज़ परफॉर्म्ड इन हिज लाइफ। मैं इसलिए उन्हें लाइक करता हूँ क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने एक मिसाइल मैन का दर्जा हासिल किया और बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, इसीलिए मैंने उनको अपना माना, अपना फेवरेट पर्सन। ही वॉज वेरी पुअर पर्सन फ्रॉम डैट लेवल टू द प्रेसिडेंट, मैंने कि वो इतने पुअर पर्सन थे कि उन्होंने उस पुअर सिचुएशन में रह करके, उस गरीबी के सिचुएशन में रह करके एक प्रेसिडेंट का मुकाम हासिल किया। तो मैंने उनके बारे में इस तरह से लिखा। अब एंडिंग में सबसे लास्ट में क्या करना है, बिफोर एंडिंग माई इंट्रोडक्शन आई वांट टू शेयर माई हॉबी, अपने हॉबी को मैं शेयर करना चाहता हूँ टू ऑल ऑफ यू। माई हॉबी इज़ प्ले क्रिकेट खेलना मैं पसंद करता हूँ। और फिर क्रिकेट के बारे में क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। और उसके बाद दैट्स ऑल, ये आपका क्या हो गया, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया, पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। और इस इंट्रोडक्शन को आप लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे है लिखा हुआ, ठीक है। और जिस तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया वो सिर्फ सेम वही लिखाएगा, सिर्फ वहाँ पर आपका नाम चेंज हो गया, आपके बारे में वो हो जाएगा। यहाँ मैं अपने बारे में लिखा था, मैंने आपको, आप इसी को चेंज करके मेरे नाम की जगह अपने नाम को ऐड करके आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन, आपको मैं बताया, ठीक है। अपना परिचय कैसे देना है इंग्लिश में, कहीं भी आपको कंपनी में जाना है या किसी से भी इंग्लिश में बात करना है तो अपने बारे में इस तरह से ही बात करेंगे, ठीक है। तो लॉकडाउन में घर पे बैठे रहिए, ठीक है, और घर पे बैठ करके इंग्लिश भी सीखिए, ठीक है। इंग्लिश सीखेंगे तो सम्मान बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी, आपके सोसाइटी में मान सम्मान होगा, लोग आपके रिस्पेक्ट के नज़र से देखेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश का ही डिमांड ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है। कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें इंग्लिश का ही डिमांड ज़्यादा खोजता है, ठीक है। अगर आप कहीं शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए गए हैं तो वहाँ भी आपको इंग्लिश पूछा जाता है कि सर आपको इंग्लिश आता है या नहीं आता है। तो जानना बहुत ज़रूरी है, कम से कम अपना इंट्रोडक्शन तो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर यहाँ सर के जगह मैडम रहेंगे तो रिस्पेक्टेड मैडम या मिस या मैम ऐसे बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड मिस, रिस्पेक्टेड मैम या रिस्पेक्टेड सर हैं तो सर, ठीक है। इस तरह से यहाँ चेंज कर लेंगे, बाकी सब वही रहेगा। सिर्फ जहाँ जहाँ मेरा नाम है, मैं अपने बारे में लिखा था इसलिए जहाँ जहाँ मेरा नाम है वहाँ आप अपना नाम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आता हूँ कुछ और नया चीज़। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।